बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ब्रेकफ़ास्ट सीरीज़ में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट। इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट में एग्स होते हैं, कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है जैसे सॉसेजेस, हैश ब्राउन्स होते हैं, बेक बीन्स होती हैं और वेजिटेबल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हैश ब्राउन्स। हैश ब्राउन्स बनाने के लिए मैंने पोटैटोज़ ले लिए जिन्हें मैंने सबसे पहले पील कर लिया। उसके बाद मैंने एक बोल में ठंडा पानी लिया और मैंने इन पोटैटोज़ को उसमें ग्रेट कर लिया। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पोटैटोज़ में डिस्कलरेशन नहीं होती और पोटैटोज़ का सारा एक्सेस स्टार्च भी वॉश आउट हो जाता है। ग्रेटेड पोटैटोज़ को पानी में 5 से 10 मिनट तक के लिए रहने दें। उसके बाद हम इसके पानी को ड्रेन कर लेंगे। ग्रेटेड पोटैटो को ड्रेन करते हुए मैंने छन्नी या सीव को मलमल के कपड़े से लाइन कर दिया। अगर आज आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। ग्रेटेड पोटैटोज़ में से हमें सारा पानी ड्रेन करना है, तो हम इस मलमल के कपड़े का पाउच बनाएंगे और उसे अच्छी तरह प्रेस कर करके सारा पानी इसमें से ड्रेन कर लेंगे। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा बटर ले लें और उसमें ग्रेटेड पोटैटोज़ को फ्राई कर लें। बस फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि पोटैटोज़ का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि पोटैटोज़ इसमें 50 to 60% पक जाएँ और जब हम हैश ब्राउन्स बना रहे हों तो बहुत ज़्यादा देर फ्राई ना करना पड़े। इस स्टेज पे ग्रेटेड पोटैटोज़ तकरीबन 50 to 60% डन है। तो अब आप इसको किसी प्लेटर में निकाल लें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हम हैश ब्राउन्स की सीजनिंग्स ऐड करेंगे जिसमें मैंने ऐड किया सॉल्ट, उसके बाद मैंने ऐड किया क्रश ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और गार्लिक पाउडर। इसके बाद मैंने ऐड किया कॉर्नफ्लावर और एक अंडा और उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर फ्राइंग पैन में ऑयल ले लें और उसे मीडियम हीट पे गरम कर लें। उसके बाद टेबल स्पून से हैश ब्राउन्स को ऑयल में ड्रॉप करें और उसे मीडियम हीट पे ही पकने दें। क्योंकि पोटैटोज़ ऑलरेडी 50 to 60% डन है तो हैश ब्राउन्स बनने में बहुत देर नहीं लगेगी। जब हैश ब्राउन्स एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए जिसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे तो उनको फ्लिप कर दें और दूसरी तरफ भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करें और उसके बाद पेपर टॉवल पे निकालें। जब मैं अपनी फैमिली के लिए वीकेंड्स पे ये ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो मैं एक रात पहले पोटैटोज़ को बटर में फ्राई करके उसे फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह इसमें सीजनिंग्स ऐड करके इसे फ्राई कर लेती हूँ, तो उससे मेरा बहुत टाइम बच जाता है। हैश ब्राउन्स के बाद अब हम इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बाकी कंपोनेंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया और सॉसेजेस को फ्राई कर लिया। अगर आप फ्रोज़न सॉसेजेस ले रहे हैं तो आप पहले सॉसेजेस को बॉईल करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। मैंने फ्रेश सॉसेजेस लिए थे तो उन्हें मैंने डायरेक्टली फ्राई कर दिया। इसके बाद ब्रेकफास्ट का एसेंशियल कंपोनेंट प्रिपेयर करेंगे यानी कि फ्राइड एग। फ्राइड एग बनाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में बटर ले लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया ताकि बटर बर्न ना हो जाए। जब बटर हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें एक अंडा क्रैक करके डाल दें और उसे मीडियम लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकाएं। सनी साइड अप के लिए आपने अंडे को फ्लिप नहीं करना है बल्कि अंडे के ऊपर बटर डाल डाल के उसे आहिस्ता आहिस्ता पकाना है।
अंडा फ्राई करने के बाद जो फ्राइंग पैन में रिमेनिंग बटर रह जाएगा उसी में आपने मशरूम्स और चेरी टोमेटोज़ ऐड कर देना। इन वेजिटेबल्स को भी लो फ्लेम पे पकाना है। जब एक साइड से मशरूम्स और टोमेटोज़ ब्राउन हो जाएं तो फिर उसे फ्लिप कर दें और दूसरी साइड से पकाएं। अब फाइनली हम अपना प्लेटर असेंबल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने फ्राइड एग रखा, फिर सॉसेजेस, हैश ब्राउन्स और फ्राइड वेजिटेबल्स सेट कर दी। इसके बाद इंग्लिश ब्रेकफास्ट का एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी बेक बीन्स, तो वो हम कैंड ही यूज़ करेंगे। ये ब्रेकफास्ट नॉर्मली टोस्टेड ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। इसके अलावा अपने फ्राइड एग को सीज़न कर लें और आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। किसी ने मुझसे कहा कि मैं खाने को सर्व कैसे करती हूँ वो शेयर करूँ, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट प्लेटर रख दिया, उसके साथ ही ऑफ कोर्स इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, उसके अलावा कुछ ब्रेकफास्ट के कॉन्डिमेंट्स जिसमें था जैम, हनी और बटर, और बस अब आपका वीकेंड का बेहतरीन ब्रेकफास्ट खाने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट वीकेंड पे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये ब्रेकफास्ट सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।